So now if we start with a new topic that is principle of superposition। तो बहुत सिंपल है। अगर आप फिगर 15.9 देखेंगे एनसीईआरटी का, या आपके पास बुक नहीं है तो आप ऐसे सिंपली एज्यूम करेंगे भी, तो सुपरपोजिशन करना है आपको दो वेव्स का। अगर आपके पास दो वेव्स हैं सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की, एंड फेज डिफरेंस दोनों में ज़ीरो है, सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रही हैं, और अगर उन दोनों को आप सुपरपोजाइज कराते हो तो जो टोटल आपको फाइनल वेव मिलेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो पक्की बात है कि 2a होगा, राइट। एंड अगर वहीं दो वेव्स हैं जो कि एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट दे उनका फेस डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री है। मींस अगर आपका जो पहला एंटी नोड है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ को बन रहा है एक केस में, एंड जो दूसरी वेव है उसके केस में आपका जो पहला एंटी नोड है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ बन रहा है, तो जब वो दोनों सुपर इम्पोज होंगी, ठीक है, तो आपका नल कुछ भी फॉर्म नहीं होगा, देयरफॉर एक दूसरे को कट करते हुए एम्पलीट्यूड को ज़ीरो करेंगी, ठीक है। सो अब हाउ कम आई एम सेइंग कि एम्पलीट्यूड ये होगा वो होगा, ड्यू टू ए फॉर्मूला, बाय ए फॉर्मूला, राइट। सो अब क्वेश्चन आता है कि अगर बाई चांस फेज डिफरेंस ज़ीरो या पाए ना होकर इन दोनों के बीच में हुआ तो सो देर अगेन लेट अस कम टू दी फॉर्मूला, ठीक है, जिससे कि आपको एक बार ये पता चल जाएगा कि 2a कैसे आया था फर्स्ट केस में, सेकंड केस में ज़ीरो, एंड अब थर्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा। ओके, सो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपका डायरेक्टली मैच करता है किससे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है। सो आपका एम्पलीट्यूड विल बी, जो फाइनल एम्पलीट्यूड है वो a1 का स्क्वायर, a1 हेयर विल बी द फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, एंड प्लस a2 का स्क्वायर दैट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव, एंड 2a1 a2 cos phi, दैट इज आपका। सो इन केस ऑफ आपका फर्स्ट केस में आपका एम्पलीट्यूड दोनों सेम है, राइट, एंड आपके जो कॉस फाई यहाँ पे होगा तो फाई की वैल्यू ज़ीरो होगी। सो अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर, राइट। हाउ कम, बिकॉज वहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 4a स्क्वेयर अंडर रूट करेंगे, अगर इसका रूट करेंगे तो 2a आ जाएगा, सिंपल एज दैट। वहीं अगर आप सेकंड केस में देखेंगे तो आपका a स्क्वेयर और a1 स्क्वेयर और a2 स्क्वेयर तो इक्वल होगा, पर जो उनके बीच का एंगल है वो 5 होगा, एंड देयरफॉर 2a1 का स्क्वायर माइनस 2a1 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो, सो देयरफॉर ज़ीरो। अब थर्ड केस जिसमें आपका जो फाई है वो ज़ीरो से बड़ा और आपका पाई से छोटा होता है, तो उसमें जो आपका फाइनली लास्ट में बचता हुआ वो आ जाता है फॉर्मूला, अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो तो 2a cos d/2, ठीक है, जहाँ पे डी क्या होगा, जो आपका फेज डिफरेंस है। और अगर आपके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं तो आप वही सेम फार्मूला लगाओगे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 एंड cos फाई, जहाँ पे फाई वो पर्टिकुलर एंगल हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ प्रीटी सिंपल। नाउ कमिंग टू इंटरफेरेंस ऑफ वेव, जो कि हमने एक बार पहले छोटा सा डिटेल पढ़ा था कि I will be equals to a का स्क्वायर, राइट। सो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो वही यहाँ पे है। इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब आपकी दो कोहेरेंट वेव, ठीक है, मतलब सेम जो आपका फेस से चल रही वेव्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी से प्रोपोगेट करती हैं किसी सेम डायरेक्शन में और सुपर इम्पोज करती हैं, तो जो इंटेंसिटी है उनकी वो मैक्सिमम हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मिनिमम होती है। तो इस वेरिएशन को, इंटेंसिटी के वेरिएशन को आप क्या बोलते हो, जो फिनोमिना इंटेंसिटी के वेरिएशंस को जन्म देता है उसको इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये वेव ऑप्टिक्स में बहुत अच्छे से इलेबोरेट कर रखा है, बट एट दिस मोमेंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि इंटेंसिटी अगर आपको टोटल निकालनी है, ठीक है, जो दो कोहेरेंट वेव्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, सो दैट विल बी सिमिलर टू दिस वन ओनली, I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos phi, राइट। सो हाउ कम यहाँ पे I1 I2 आ रहा है, बिकॉज आपको पता है कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, हमने पहले ही पढ़ रखा है वो टर्म्स एंड कंडीशन आफ्टर स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही लगेगा। सो अगर आप एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करोगे फाइनल तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, सारा कुछ अंडर रूट में, और इसी तरीके से आपका इंटेंसिटी का क्या हो सकता है, I1 प्लस I2 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos phi, ठीक है। सो अगर आपको
ए मैक्सिमम निकालना था, तो हमने क्या किया था, उस पर्टिकुलर पॉइंट में इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड प्लस कर दिया था रिफ्लेक्टिव का एल्टीट्यूड से, ओके, एम्पलीट्यूड से। ओके, सो यहाँ पर भी आप अगर इंटेंसिटी का निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, सिंपल। Why? Because I is directly proportional to square of amplitude. Bye bye. So that is why. अगर A मिनिमम निकालना है, that is A मिनिमम कब होता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, जब आपके जो है मीन्स फाई इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है, या फिर पाई के मल्टीपल्स 3π 2n+1 का पाई ऐसे करके, ठीक है। सो आई मिनिमम विल बी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, राइट, सिंपल एज दैट। सो अगर आप देखेंगे तो दिस वॉज प्रिटी सिंपल, ओके। आपको सुपरपोजिशन पहले पढ़ना है, देन एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, और उसी से आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकलेगा, देन एल्टीट्यूड का मैक्सिमम दोनों को ऐड करके होता है A1 + A2 एंड मिनिमम होता है A1 - A2, ठीक है। सिमिलरली आपका इंटेंसिटी का हो जाता है। इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर ऑडियो एंड वीडियो हम लोग बीट्स का जो टॉपिक है वो देखेंगे, एंड ये टॉपिक बहुतों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सो आई विल मेक श्योर टू मेक इट ईजी, ओके। एंड उसके बाद सिर्फ आई थिंक सो 2 या 1 वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन बाय।